नमस्कार मित्रों। कल रीट का रिज़ल्ट आ गया है। जिन्होंने भी रीट परीक्षा पास की है उनको बधाई, और जो पास नहीं कर पाए वो फिर से प्रयास करें और इस बार ऐसा प्रयास करें कि जो पीछे जो कमी रह गई थी वो इस एग्ज़ाम में पूरी हो जाए। तो आज पूरे दिन काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे। उनके कुछ पर्सन थे, तो जो मेन पर्सन थे उनका जवाब मैं ऑनलाइन देने की कोशिश करूँगा। तो जो बार बार पर्सन पूछ रहे थे उनमें सबसे पहला पर्सन ये था कि सर मेरा चयन होगा कि नहीं, इस विषय में पूरा दिन सोचता रहता हूँ, क्या करूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी पढ़ाई में 100% दिया है तो आपका चयन निश्चित ही होगा। हाँ, कभी कभी 100% देने वाले का भी चयन नहीं हो पाता है, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आपके निराश होने से जो आपकी ओमआर है वो अब चेंज नहीं हो जाएगी। तो बेफिक्र रहिए, 2 दिन आराम से दीपावली का त्यौहार मनाइए और उसके बाद आगे की रणनीति बनाइए। उसके बाद पर्सन नंबर 2 पे ये आ रहा था, बार बार पूछ रहे थे कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शंका थी, मैं किसकी तैयारी करूं। हालांकि ये निर्णय तो आप खुद को ही करना होता है। मैं आपकी सिर्फ कुछ हेल्प कर सकता हूं। तो अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, और अगर जॉब में नहीं है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है उसमें लगभग 6000 पोस्टें आएगी, और जो सेकंड ग्रेड है उसमें 10,000 पोस्टें आएगी। तो जो अपने नाम से बेरोज़गारी का जो धब्बा है वो मिटाना चाहते हैं तो उसके मुकाबले सेकंड ग्रेड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो पहले से ही जॉब में हैं और रीट में जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको फर्स्ट ग्रेड चूज़ करना चाहिए। और अगर आपके पास एमए है, आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ग्रेड में है, फिर चाहे आप बेरोज़गारी क्यों ना हो, आपको फर्स्ट ग्रेड चूज़ करना है। उसके बाद पर्सन आ रहा था कि रीट में अच्छे नंबर आ रहे हैं सर, अब क्या करूं।
तो अगर आपके रीट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, रीट की मेरिट के बारे में पहले भी वीडियो बन चुका है, मैं उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आप कहीं से भी अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अब आपको आगे की प्रोसेस के लिए तैयार रहना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र अपने तैयार रखने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो इन दोनों की वैलिडिटी 6 माह रहती है, और एससी और एसटी में है ईडब्ल्यूएस भी इसके साथ है, तो आपको एक बार ही बनवाने की आवश्यकता है। तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए अपने। इनकी काउंसलिंग में अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें तो आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट चेकिंग के समय इनकी आवश्यकता होगी। और जिनके अच्छे नहीं आ रहे हैं वो घबराएं नहीं, शायद भगवान ने आपके लिए ये जॉब चुनी ही नहीं, आपको कुछ भगवान बड़ा पद देना चाहता है। उसके बाद प्रश्न आ रहा था कि सर अब रीट में आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो अब जैसे ही बीकानेर निर्देशालय पदों का वर्गीकरण कर विज्ञप्ति जारी करेगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद मेरिट आएगी और उसके साथ ही आपका पता चल जाएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद आप स्कूल ज्वाइन करेंगे। और अंतिम प्रश्न ये आ रहा था कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी मैं कहाँ से करूं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स की मांग पर मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा हर रोज़ 10% की क्विज एक वीडियो के माध्यम से डाल दूंगा, और उसके नेक्स्ट डे उसके उत्तर बताऊंगा। तो अगर आपको क्विज या फिर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में टाइप कर देवें, या फिर आपका कोई अन्य भी पर्सन है तो आप कमेंट में लिख दें, उसका जवाब जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश की जाएगी। अब ये पर्सन किसी और भी आपके साथी के हैं तो वीडियो को उस तक ज़रूर शेयर करें, शायद आपके माध्यम से उस विद्यार्थी के प्रश्नों का समाधान हो जाए।